पिछले 2 दिनों में सोना और चांदी जिस रफ्तार से चढ़े हैं उसने निवेशकों को हैरान कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील की खबर से शेयर बाजार में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टैरिफ टेंशन कम होने से गोल्ड की डिमांड घटेगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या सोने और चांदी की कीमतों में लंबी अवधि की गिरावट आएगी या तेजी बनी रहेगी। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि भारत अमेरिका की टैरिफ डील का गोल्ड, सिल्वर और इक्विटी मार्केट पर लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकता है और निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमती धातुओं ने नए स्तर छुए हैं। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बड़ी डील सामने आई है, जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ दर को 50% से घटाकर करीब 18% कर दिया है। इस फैसले के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस टैरिफ डील से गोल्ड की डिमांड कमजोर पड़ेगी और क्या सोने की और चांदी की कीमतों में आगे चलकर नरमी आ सकती है। आमतौर पर माना जाता है कि जब जियोपॉलिटिकल या ट्रेड से जुड़े तनाव कम होते हैं तो गोल्ड जैसे सेफ एसेट की मांग थोड़ी घट जाती है। इसकी वजह होती है कि जोखिम कम होने पर निवेशकों का रुझान जो होता है वह इक्विटी और दूसरे ग्रोथ एसेट की ओर बढ़ने लगता है। यानी जब माहौल पॉजिटिव होता है तो गोल्ड से पैसा निकाल कर शेयर बाजार में आ जाता है। लेकिन मौजूदा हालात थोड़े अलग हैं। भले ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितता अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कई देशों में आर्थिक सुस्ती, जियोपॉलिटिकल तनाव और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यही वजह है कि सोने की कीमतों पर ज्यादा दबाव आने की संभावना फिलहाल कम नजर आती है। सोने को एक और बड़ा सपोर्ट सेंट्रल बैंक की खरीदारी से मिल रहा है। दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं ताकि अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया जा सके। ये ट्रेंड आने वाले समय में भी जारी रह सकता है। ऐसे में अगर सेफ हेवन डिमांड में थोड़ी बहुत कमजोरी आती भी है तो हर गिरावट पर नए खरीदार सामने आ सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट की आशंका कम है। भारत अमेरिका टैरिफ टेंशन कम होने का असर चांदी पर सोने के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने में इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स और साथ में मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। टैरिफ घटने से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी आ सकती है। इससे चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से पूरी संभावना है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में चांदी का प्रदर्शन सोने से बेहतर रह सकता है। हालांकि चांदी में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें निवेश करते समय सतर्कता जरूरी है। टैरिफ डील की खबर के बाद शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इस तेजी पर ब्रेक लगा सकते हैं। बाजार के ऊंचे वैल्यूएशन, विदेशी निवेशकों की संभावित बिकावली और साथ में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में बढ़ोतरी जैसे कारण निवेशकों को सतर्क रहने पर मजबूर कर सकते हैं। यही वजह है कि भले ही इक्विटी में शॉर्ट टर्म में उत्साह देखने को मिला हो, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक अभी भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट की अहमियत बनी हुई है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो टैरिफ टेंशन कम होने से सोने की तेजी थोड़ी धीमी जरूर पड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड पूरी तरह बदल जाएगा। ग्लोबल रिस्क अभी खत्म नहीं हुए हैं और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी सोने को लगातार सपोर्ट देती रहेगी। वहीं चांदी को इंडस्ट्रियल डिमांड से अतिरिक्त फायदा मिल सकता है, इसलिए आने वाले समय में सोना सीमित दायरे में स्थिर रह सकता है, जबकि चांदी ज्यादा उतार चढ़ाव के बावजूद बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सोने और चांदी दोनों ही पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बन सकते हैं। हालिया तेज उछाल के बाद अगर चांदी में ज्यादा निवेश हो गया है तो उसे बैलेंस करना समझदारी होगी। छोटे निवेशकों के लिए गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी के जरिए निवेश करना एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प हो सकता है। कुल मिलाकर भारत अमेरिका टैरिफ डील से बाजार में कुछ स्थिरता जरूर आएगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि सोना और चांदी
चांदी की चमक लंबे समय तक निवेशकों को आकर्षित करती रहेगी। इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं है। निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और सेबी से मान्यता प्राप्त इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।